2020 के चुनाव परिणाम आने के साथ ही लगातार चाचा भतीजे की राजनीति सामने नजर आई थी। सबसे पहले तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस चाचा भतीजे की बात आई थी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कि चाचा भतीजा हैं, उनकी बात लगातार की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि चाचा भतीजा की ये जोड़ी कहीं ना कहीं बिहार में एक नया राजनीतिक गुल खिलाएगी और इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते नीतीश कुमार ज़्यादा चैन से नहीं है, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर सकती है, उनके पार्टी में सेंधमारी कर सकती है। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार अलग भी हो गए थे और उन्होंने अपने भतीजा तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना ली और एनडीए से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी भी रणनीति और योजनाएं बना रही थी कि इस सरकार को कैसे परेशान किया जाए। इन सभी बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग हो गई थी बिहार में और इन बातों को लेकर के कहा यह जाने लगा था कि चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रख दी हैं बीजेपी के साथ आने की, क्योंकि पहले भी चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे दूरी बना करके रखी। अब इन सारी बातों को लेकर के ये मौका था जब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस बीच में चर्चा भी चली कि पशुपति कुमार पारस के कई जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार के खेमे में जाने वाले हैं। हालांकि ये बातें क्यों हुई थी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास न तो केंद्र में सत्ता थी और न ही कुछ ऐसी बात थी जिससे वो उन सांसदों के जाने से कोई फ़ायदा होता। लेकिन एक बात तय नज़र आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने से 16 सीटें बढ़ गई थी। हम लगातार इस बात को आप बता रहे हैं और ये सीटें भारतीय जनता पार्टी किसे देगी ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि साथियों की तलाश शुरू हो चुकी थी। इन सारी बातों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव परिणाम आने और सरकार बनने के बाद उसी समय से चिराग पासवान मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे थे। उनका कहना था और मानना भी था कि नीतीश कुमार के साथ न तो भारतीय जनता पार्टी चल सकती है और न कोई और चलने के लिए उस लायक तैयार हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार हर हाल में विकास को तो नहीं करेंगे, अपनी बातों को सिर्फ मनवाने के लिए गलत सलत निर्णय करेंगे और कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब महागठबंधन में आए नीतीश कुमार तो ये बातें चर्चा में आ गई कि नीतीश कुमार ने जो तय कर लिया है, एक संविदा की है तेजस्वी यादव के साथ कि वो 2022 तक हैं, 2023 में वो 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए केंद्र की राजनीति करेंगे, विपक्ष को एकजुट करेंगे और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए अपने आप को फिट करेंगे और बिहार तेजस्वी यादव को दे देंगे। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी कहानी हो गई। आपने देखा कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अब तो इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है और जगदानंद सिंह जो कि पार्टी को एकजुट करने और बांध करके रखने, अनुशासित रखने की कवायद में लगे हुए हैं, अब वही जदयू के निशाने पर हैं। क्योंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद को तो तेजस्वी यादव समझ सकते हैं, लेकिन जगदानंद सिंह के टसन और उनके कार्यशैली से जदयू को घाटा कभी भी हो सकता है। कभी भी जदयू को सरकार से बाहर होना तय माना जा रहा था। इसी सब को लेकर के एक नई रणनीति हुई और उस रणनीति में जदयू ने सीधे जगदानंद सिंह पर ही निशाना कर दिया। जगदानंद सिंह के पुत्र ने इस्तीफा दे दिया और जगदानंद सिंह ने उनके इस्तीफे को सही ठहराते हुए कहा कि वो आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं और ना ही भ्रष्टाचार में वो अपना मंत्री पद स्वीकार करके रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जगदानंद सिंह के सपोर्ट से एक नई बात शुरू हो गई है और इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ हुई उसका सीधा असर नज़र आ रहा है। अब चिराग पासवान के सुर में सुर मिलाते हुए चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी ये बात कह दिया है कि इस सरकार का चलना अब मुश्किल है। आपको बता दें कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये बातें पशुपति कुमार पारस ने कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि मध्यावधि चुनाव तो होना तय मान के चलिए। इन सारी बातों को लेकर के जब चिराग पासवान ये बात लंबे समय से कह रहे थे तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब सुर में सुर मिला लिया गया है। इन सारी बातों को लेकर के
पशुपति कुमार पारस के जो जवाब है, जो बात है, जो बिहार की राजनीति पर उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि 2 मंत्रियों का विकेट गिर गया है। इसके साथ ही अब मंत्रियों का इस्तीफा होना तय है। बिहार में सरकार बनाने के बाद से ही महागठबंधन में असहज स्थिति हो गई थी। उन्होंने कहा कि बिहार में मंत्रियों के इस्तीफे की श्रृंखला के अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देकर विधानसभा का मध्यावधि चुनाव कराएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, जो कि पशुपति गुट के हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और विभागीय अफसरों का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है, वो नीतीश कुमार के इतना ज़्यादा करीब है और नीतीश कुमार की नीतियों पर ही काम करते हैं, उसको लेकर के कोई भी मंत्री खुश नहीं है। खास करके राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों के विभागों में उनका हस्तक्षेप धीरे धीरे अब विवाद का कारण बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव चाह कर भी नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पार्टी महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह दोनों तेजस्वी यादव पर दबाव बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का चलना मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। अब देखना होगा कि लोजपा के इस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के इस बयान में कितना दम है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों की भी जानकारी निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को होगी, क्योंकि एनडीए का हिस्सा रही है। चिराग पहले से कह रहे हैं, अब चाचा पारस भी उनके सुर में सुर मिलाने लगे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681